2 से 3 ऐसे चर्च हैं दोस्तों जिनका कि संचालन हो रहा है। एक दुकानदार कोई विनोद कुमार जी कैमरे में बोलने को तैयार नहीं थे। ये तो उदासीनता है और इसी का परिणाम यह है कि ऐसी बस्तियों में गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं और हम समझते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम इससे प्रभावित होते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे हम तो इससे प्रभावित हो गए। तो कानपुर पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हाल में जो मतांतरण का जो एक्ट बनाया, जो कानून बनाया है, तो वो सख्ती से तभी उसका पालन हो पाएगा जबकि ऐसी बस्तियों में जो चर्च स्थापित हैं या कोई भी धार्मिक संस्थान ऐसे गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, उनमें सर्च करना पड़ेगा और उनको वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस समय हमारे गेटअप को देख करके आपने अनुमान लगाया होगा कि हम किसी पर्टिकुलर छानबीन के लिए ही आए होंगे और हमने नानकारी परिक्षेत्र का, ये नानकारी एक आईआईटी कानपुर के पीछे का बस्ती है, वहाँ का भ्रमण किया। जीटी रोड के आगे गए, अलीगढ़ से कानपुर यानी कि आईटी गेट कानपुर का जो सेक्शन है 384 किलोमीटर का, वहाँ का भ्रमण किया और आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम खोज करके लाए। पहला नानकारी की बात कर लेते हैं। 70 के दशक में आईआईटी कानपुर की स्थापना होने के बाद दोस्तों आईआईटी के ठीक पीछे एक छोटा सा गांव था, छोटी सी बस्ती थी जिसको नानकारी बोलते थे। अपवाद नहीं होगा कि इसका जो वर्तमान में जो नाम है उस समय कुछ दूसरा नाम होगा और संवर्धित नाम जो है इस समय नानकारी के रूप में हम सबके सामने है। ये नानकारी का जो छोटी सी एक बस्ती थी उसका जो संवर्धित और विस्तृत रूप जो वर्तमान में बहुत सारे लोग देखते होंगे जो इस क्षेत्र के रहने वाले होंगे, कानपुर के बाहरी क्षेत्र के रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें बहुत से लोगों को नानकारी के बारे में ज्ञान होगा कि नानकारी कहाँ पर स्थित है और नानकारी की सामाजिक स्थिति क्या है। सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां तो बाद में बात होती रहेगी, परंतु कुछ विसंगतियों की बात कर लेते हैं। 90 के दशक में जब उदारीकरण होता है तो नानकारी जैसी जो बाहरी क्षेत्र की जो बस्तियां थीं उनका विस्तारित रूप वर्तमान में जो हम देख रहे हैं वो साल दर साल बढ़ता गया दोस्तों। नानकारी में आज हमने भ्रमण किया तो नानकारी में 2 से 3 चर्चों की हमने दौरे किए। ये जो चर्च हैं दोस्तों, चर्च मंदिर मस्जिद से किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ना ही हमें है, परंतु चर्च हो, मंदिर हो या मस्जिद है, मदरसे हैं या कोई भी चैरिटेबल ऐसी संस्था होती है उसका उत्तर प्रदेश सोसाइटीज एक्ट की जो धारा 8 है उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कोई भी संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो, सामाजिक संस्थान हो, उसके व्यवहार में सामाजिकता और जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। उसके कार्य के लक्षणों में यह अनुवादित होना चाहिए कि जो कार्य हो रहा है वो चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, वो एक सामाजिकता के दृष्टिकोण से जिम्मेदारी वाला काम होना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तब ये माना जाएगा कि फला धार्मिक संस्थान या फला सामाजिक संस्थान या राजनीतिक पार्टियां किस हिसाब से काम कर रहे हैं। उन चर्चों का हमने दौरा किया। पूछते हुए जब गए, एक चर्च रवि का कोई चर्च है, ये व्यक्तिगत चर्च होगा मान सकते हैं, परंतु उस चर्च का जब हमने दौरा किया वहां पर कुछ महिलाएं मिलती हैं और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई प्रेयर नहीं होती है और चर्च अब नहीं है, यानी कि चर्च के एक्सिस्टेंस से ही उन्होंने नकार दिया। एक बात। दूसरी चीज है कि नगर निगम के प्रशासनिक दृष्टिकोण से नानकारी कई मोहल्लों में डिवाइड है, जैसे कि बगिया बोलते हैं, जहाँ तक हमें बताया गया, पुरवा भी बोलते हैं। तो पुरवा में भी एक चर्च की स्थापना है जिसको विसेंट चर्च नानकारी के नाम से हम जानते हैं। उस चर्च का भी हमने भ्रमण किया। उस चर्च में कोई पास्टर हैं, कोई अवधेश करके, हमारे संज्ञान में वर्तमान में आ नहीं रहा, उनका नाम हमने नोटिस किया हुआ है। वो ऊपर से आते हैं छत से और उनका रूखा सा एटीट्यूड था। हमने उनसे कहा कि धार्मिक संस्था आप चला रहे हो, आपको सामाजिकता के आधार पर मिलने में क्या आपत्ति है। तो वो मुस्कुराते हुए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखते हैं और हमने कहा कि प्रेयर में हमें देखना है कि आपकी किस तरह की प्रेयर होती है और आपकी जो क्रिश्चियनिटी है उसकी कॉन्सेप्ट किस तरह की है, ये हमें जानना है। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। यानी कि हमने उनसे कहा भी, इसका मतलब है, इसका आशय ये है कि आप डर रहे हैं, आप भयभीत हैं, यानी कि आप चोर हैं, यानी कि आप चोरी कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप अपना फोन नंबर भी नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कोई आइडेंटिटी ओपन करने को नहीं तैयार है, तो यानी कि आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है। तो हमारा कानपुर नगर की कमिश्नरेट पुलिस से
ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है कि कानपुर क्षेत्र के बाहर की जो बस्तियां हैं, ये इस तरह की जो बाहर की बस्तियां डेवलप हो रही हैं, उन बस्तियों में किस तरह के लोग आकर के रह रहे हैं। एक तो जो किराएदारी प्रथा है वो कितना रेगुलेट हुए हैं, कौन से लोग उनको मकान दे रहे हैं, अपना रूम दे रहे हैं, और किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसी बस्तियों की छानबीन बहुत आवश्यक है। और पुलिसिंग के दृष्टिकोण से ये बिठूर थाना पड़ता है, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से ये कल्याणपुर और बिठूर थाने का बॉर्डर कह लीजिए तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो नानकारी में 2 से 3 ऐसे चर्च हैं दोस्तों, जिनका कि संचालन हो रहा है। एक दुकानदार कोई विनोद कुमार जी कैमरे में बोलने को तैयार नहीं थे। ये तो उदासीनता है, और इसी का परिणाम यह है कि ऐसी बस्तियों में गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, और हम समझते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम इससे प्रभावित होते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे हम तो इससे प्रभावित हो गए। तो कानपुर पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हाल में जो मतांतरण का जो एक्ट बनाया, जो कानून बनाया है, तो वो सख्ती से तभी उसका पालन हो पाएगा जबकि ऐसी बस्तियों में जो चर्च स्थापित हैं या कोई भी धार्मिक संस्थान ऐसे गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, उनमें सर्च करना पड़ेगा और उनको वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो ऐसी ही जगह से कानूनी गतिविधियां, जो गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होती हैं, कभी ना कभी कोई आतंकी घटना भी घटित हो सकती है। ऐसे ही मंदना क्षेत्र का हमने दौरा किया। मंदना क्षेत्र भी 1990 के बाद में विस्तारित रूप है, जबकि कमर्शियलाइजेशन या कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हुआ। फैक्ट्री एरिया बाहर के लोग रहते हैं, बहुत सारे हॉस्टल संचालित हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पे संचालित हैं। हॉस्टल और पीजी के नाम पर वहां पे रूम और अपने मकान लोग किराए पे दे देते हैं बगैर इसके वेरीफाई के कि वो आदमी जो भी आगंतुक है वो कहां से आया हुआ है। तो कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस के लिए, आउटर के जो एसीपी हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल यह है कि ऐसी जो बाहर की बस्तियां हैं उनमें जो किराएदारी के नाम पर जो बाहर के लोग रह रहे हैं, उनको वेरीफाई करना, उनको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। नहीं तो कानपुर के बाहरी क्षेत्र में, अभी यहाँ पे जिस समय यहाँ से बोल रहे हैं, ये नानकारी का बाहरी क्षेत्र है दोस्तों, और अभी 2024 में और 2025 में 6 महीनों के दरमियान यहाँ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे, 24 किलोमीटर की दूरी पे शिवराजपुर में रेलवे लाइन को उड़ाने की साजिश हुई थी। एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल बम वहां पर मिले थे, जिसकी एसआईटी जांच कर रही है। परंतु सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि बाहर की जो कानपुर जैसे बड़े शहरों के बाहर की ये जो बस्तियां हैं, और किराएदारी के नाम पर और जो प्लाटिंग के नाम पर जो हिपोक्रेट्स, जो जमीन की जो चोरी करने वाले, जो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को रेगुलेट करना पड़ेगा और टोटल वेरीफाई कराने की आवश्यकता है दोस्तों। और ये नानकारी है, और अभी तो इनको हम लिस्टिंग करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप जानते हो जिस तरह से ड्रग्स माफिया को एक्सप्लोर किया, वैसे ही हम लिस्टिंग भी करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए कि बाहरी क्षेत्रों में जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। जय हिंद।